वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम मैथ इन आवर सराउंडिंग चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब होता है एक फिक्स अमाउंट अगर आपकी है लाइट में तो आप उसको किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फ्यूज़न एक होती है चीज़ फिजन और एक होता है फ्यूज़न। फिजन का मतलब होता है जब आपकी एक ही चीज़ दो पार्ट में डिवाइड होती है, और फ्यूजन का मतलब होता है जब आपके दो पार्ट कंबाइन होकर सिंगल एक की फॉर्मेशन देते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज, वो उतनी एनर्जी जो यूज़ की जाएगी किसके लिए, अगर 1 kg सॉलिड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। आपने गैस पर खाना बनाने के लिए रख दिया और उसको फुल कर दिया, फुल करा तो टेम्परेचर क्या हो गया आपका, इंक्रीज। तो खाना भी जल्दी जल्दी बनेगा, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं फूड के वो जल्दी जल्दी ट्रेवल करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, इंक्रीज। या फिर ये कहें कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज। और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर ये कहो कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये दो चीज़ों में बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, अमोनिया और अमोनियम में। अगर अमोनिया आता है तो लिखा जाएगा NH3, और IUM लास्ट में जुड़ जाता है। अमोनियम आता है तो लिखा जाएगा NH4। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा NH4Cl, और अमोनिया क्लोराइड का हो जाएगा NH3Cl। अगर हम प्रेशर को अप्लाई कर दें और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें, क्या करें, हमें प्रेशर को अप्लाई करके टेम्परेचर को क्या कर दें, रिड्यूस, यानी कि कम कर दें, तो उससे हमारी जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड। वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर हमारा कोई भी सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसको हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट हम आएगी बॉइलिंग पॉइंट, दैट मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल, कि वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पर हमारा कोई भी लिक्विड जो है वो बॉयल हो जाए और बिकम ए गैस, और एक गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए किसी भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर ये कहें कि 373 केल्विन। नेक्स्ट हम आएगी हमारे पास फ्यूज़न। मैंने पहले ही कहा था दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्यूज़न और एक होता है फिजन। फिजन में दो चीज़ें जुड़ के जो है एक चीज़ दो में टूट जाती है, और फ्यूजन में दो चीज़ें जुड़ जाती हैं, एक बन जाती है। द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अगर हमारा सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन। वेपराइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है किसकी फॉर्मेशन होनी है, वेपर की। द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म ड्यू टू हीटिंग, हीट करने की वजह से अगर हमारा लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। फ्यूजन में क्या होता है, हीटिंग ही होती है इसमें भी, और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अगर कोई भी चीज़ बिना लिक्विड में जाए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चली जाए, सॉलिड से डायरेक्ट किस में चली जाए, गैस में चली जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए अगर कोई भी चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाएगी तो उस प्रोसीजर को हम सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट आएगी डिपोजिशन, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड। अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे, डिपोजिशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में वेपर स्टेट आती है गैस टू लिक्विड की। द प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, द प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अगर हमारी गैस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। सॉलिडिफिकेशन, द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। अगर हमारा लिक्विड से सॉलिड बना, नाम से ही पता चला है सॉलिडिफिकेशन, यानी कि सॉलिड बनना है। सॉलिड किससे बनेगा, लिक्विड से। तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन।
Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe.